पंजाब के बच्चों के लिए जी सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि अब मेरिटोक्रेसी की बात हो रही है और आप ये देखें कि इम्तिहानात पहली दफ़ा स्पेशली ICS का एग्ज़ाम जो है अब ऑन स्क्रीन मार्किंग होगी। अब ये नहीं होगा कि आंखें बंद करके पेपर चेक होगा, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। तो हमने एग्ज़ामिनेशन को, टेक्नोलॉजी को उसके साथ इनकॉर्पोरेट किया है और अब ये भी इंश्योर कर दिया कि जो बच्चा मेहनत करेगा सिर्फ उसी को नंबर मिलेंगे। सिफारिश के कल्चर से, रिश्तेदारी के कल्चर से अब नंबर नहीं मिल सकते। मतलब जो मेरे जैसे थे कॉपी के अंदर 500,000 का नोट रख के कहते थे मैं बड़ा मजबूर हूँ प्लीज मुझे माफ करने, वो सिस्टम भी गया सर, वो सिस्टम बिल्कुल खत्म हो गया। और मैं आई एम सो ग्लैड टू सी कि हमजा से आपने जब बात की तो वो अगेन एक मेरिट बेस्ड पॉलिटिकल फैमिली से है। उसने कहा कि नहीं, मैं मेरिट पे आगे आया हूँ आज तक और इंशाल्लाह इससे आगे भी। ओके फिजा, माय बैड, ईद पे आ जाते हैं दोबारा। ये मेरे खिलाफ जाने वाली बात करूँगा। जो उन्होंने बात की AI की, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा और व्यूअर्स को कि CM पंजाब ने जब ये गूगल की और AI की सारी टीम्स आई तो जो कैबिनेट मेंबर्स हैं इनको भी जो है वो लेसन दिए गए AI की। AI की ट्रेनिंग हुई थी जी, ट्रेनिंग हमें सारों को दी गई और उसके बाद हमें जो है एक हफ्ते बाद एक सर्टिफिकेशन भी मिली। ये कोर्स कंप्लीट करना जी बिल्कुल सर। और 2 लाख बच्चों के लिए फ्री गूगल की AI के एनेबल्ड कोर्सेज जो हैं अभी इस वक्त पंजाब में बच्चे कर रहे हैं और आने वाले सालों में इंशाल्लाह 1 मिलियन स्टूडेंट्स को ये करवाए जाएंगे। 5000 स्टीम लैब्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स, उसकी लैब स्टीम लैब्स, उसमें आर्ट्स ऐड कर दें तो स्टीम बन जाता है। आर्ट्स के बगैर वो स्टेम लैब्स हैं। तो पंजाब में CM साहिबा ने कहा आर्ट्स भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी के साइंसेस ज़रूरी हैं। तो अब वो लैब्स भी अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में। और जहाँ बात है ना AI की, मैं ये समझता हूँ कि AI के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो मैं तो हर जगह ये कहता हूँ, और अगर यूथ सुन रही है तो यूथ को पता होना चाहिए कि कौन सी रियल वीडियो है और कौन सी फेक। बिल्कुल। ईद की बात करें ना, अभी माशाल्लाह से नमाज पढ़ के सोने कपड़े पा के तुसी बैठे हुए हो, शुक्रिया। ठीक है, मैं नहीं आना चाह रहा उस बात से, बट साहब सोइयाँ खा के आए? हाँ, मैं ना सवैयाँ नहीं खाता ईद का दिन। हालांकि हमारे घर वो वाली सवैयाँ बनती हैं जो अच्छी हैं, ठीक है। लेकिन ये होता है कि मैंने आजकल मेरा ब्रेकफास्ट चेंज होता है। अच्छा। आजकल मेरा जो ब्रेकफास्ट है उसमें अंजीरें हैं। वाह। मैं वो अंजीर रात को भिगो के सुबह उसका मैं पानी गिरा देता हूँ और फिर उसको पानी से खंगाल के, ताकि मिठास सारी निकल जाए, अब सिर्फ फाइबर्स और बाकी अफादियत रह जाए, वो मैं खा के आया हूँ बस। असल में जो ईद है ये मुसलमानों को अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट मिला। बेशक। जब हिजरत मदीना हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी सहाबा किराम के साथ मदीना तशरीफ़ लाए तो हिजरत के पहले साल में ये ईदैन का तोहफ़ा मिला। रमज़ान के बाद 1 शव्वाल जो है ये मुसलमान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि रमज़ान के बाद सेलिब्रेशन है, खाने पीने, अल्लाह का शुक्र अदा करने और एक दूसरे के लिए दुआ करना। तकब्बल मिन्ना व मिनका, कि ए अल्लाह तुम मुझसे भी और इनसे भी सब की तरफ से कबूल कर ले हमारी इबादत को, हमारे रमज़ान के जो रोज़े हैं उनको, हमारे सदक़ात को, हमारी ज़कात को, हमारा दूसरों के लिए कंसर्न। और देखिए ईद जो है हम भी बड़े खुश होंगे ये बात। तो ये असल में दिन है, ये मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ, ये दिन है दूसरों के साथ खुशी मनाने का। कि ये जो इंग्लिश उर्दू वाला मामला चल रहा है, ये उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, इसको हमने फ़रोग देना, मैं भी प्रमोट कर रहा हूँ, ये मसला है, इसको फ़रोग देना, इस पर कोई काम चल रहा है? जी बिल्कुल। आप देखें कि जो सरकारी स्कूलों की हद तक है आज भी उर्दू उन बच्चों की बेहतर है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल्स। यहाँ पे इस बात को समझने की ज़रूरत है कि किसी ज़ुबान को बोलना महारत तो हो सकती है, क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। अच्छी बात हर जुबान में अच्छी बात है। एग्जैक्टली, यस। चाहे वो उर्दू में कही जाए चाहे पंजाबी में कही जाए। और वज़ीर आला पंजाब ने रिसेंट मंथ्स में आपने देखा पूरे पंजाब में आपको जगह जगह पंजाबी जुबान के मुहावरे लिखे हुए नजर आए, जिसमें पंजाबी जुबान का भी रिवाइवल किया गया। और ये तो अब साइंटिफिकली प्रूवन बात है
कि जो लोग ज़्यादा ज़ुबानें बोलते हैं उनका IQ लेवल हाई होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप ज़रूर इंग्लिश सीखें ग्लोबल इंटरेक्शन के लिए, मगर अपनी पहचान के लिए वो कहते हैं, अकबर इलाहाबादी ने कहा था, तुम शौक से कॉलेज में फलो, पार्क में फूलो, जायज़ है गुबारों में उड़ो, चरख पे झूलो, बस एक सुखन बंदाए आजिज़ का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। अरे वाह, अपनी हकीकत जो है हम पाकिस्तानी है, क्या बात है। इकबाल के वतन के पाकिस्तानी है, तो हमें उर्दू बोलने पे भी उतना ही फख्र होना चाहिए कि जितना फख्र होता है। वो देखो कितना प्यारा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोल रहा है, तो उतना ही अगर इकबाल का शेर, जैसे अभी भट्टी साहब ने कहा खुद ही को कर बुलंद इतना, तो असल बात तो ये है कि बच्चों को साथ वो भी आनी चाहिए। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल, इतने खूबसूरत शेर व शायरी का सिलसिला चल रहा था और आई एम श्योर कि अब मेरी भी शायरी में अच्छी ग्रिप हो जाएगी, बेहतरी आएगी, हाँ, और पेपर पास हो जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। और मीनवाइल हमें ज्वाइन कर लिया है हमारी सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाती हैं और अभी पूरी दुनिया में काफ़ी ममालिक का टूर करके आई हैं। अलीशा हमारे साथ मौजूद है और ये मुझे याद है पिछली ईद पे हमारे साथ मौजूद थी और बहुत मज़े मज़े के गाने हमने इनसे सुने थे, अभी भी मज़े मज़े के गाने सुनेंगे। ईद मुबारक अलीशा। खैर मुबारक, कैसी हैं आप? एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत लग रही है और पता है ये ईद होती बड़ी लड़कियों की है एंड पूरा टूर करने के बाद हम आपसे बड़े मज़ेदार किस्से भी सुनेंगे कि क्या कुछ आप करके आई हैं और कैसे अभी इनकी आवाज़ में सब झूमते भी नजर आएंगे। क्या इसी तरह ट्रेडिशनल ड्रेस में होती है? ट्रेडिशनल में होता हूँ, मगर अक्सर फिर वो ऐसे ही वो जो होता है जैसे अभी कह रहे थे। हम पहले जिस तरह से गए थे कि जिस फैमिली बैकग्राउंड से हमजा आ रहे हैं वो बड़ा सीरियस माहौल और ये सारी चीज़ें, ऐसा आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं? ईद वाले दिन आप क्या करते हैं? दोस्तों से मेल मुलाकातें या फिर बाबा की तरह घर पे रहते हैं, लोग घर पे आते हैं, मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं? और इसके अलावा क्या मूवीज़ वगैरह कुछ देखते हैं? सॉन्ग्स कौन से पसंद है? फिर हमने अलीशा से वो सॉन्ग सुने। मूवीज़ का शौक है, स्पोर्ट्स का काफ़ी शौक है। स्पोर्ट्स में क्या? स्पोर्ट्स में स्विमिंग करता था। अच्छा, वाह, शुक्र है कि क्रिकेट नहीं कहता जो नॉर्मली मेरे जैसे कह देते हैं। अच्छी बात है, माशाल्लाह स्विमिंग करते हैं। अच्छा, और करते हैं स्विमिंग एंड कोई चैंपियनशिप भी या सिर्फ जस्ट शौक के लिए? स्कूल में चैंपियनशिप। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब आप बास्केटबॉल का भी प्रोफेशनल है। बास्केटबॉल भी उनकी हाइट से ही लग रहा है ना कि ही कुड बी वो बड़ा अच्छा। तो क्या स्पोर्ट्स क्या पसंद है आपको वैसे? स्विमिंग के अलावा स्विमिंग एंड देखता हूँ मैं, UFC का सुना होगा। ओह माय गॉड, ठीक है जी, वो देखने का शौक है। अच्छा रियलिटी में तो नहीं कुछ ऐसा एक्सपीरियंस? आप अपना माय गॉड पीछे नहीं, मुझे लगता है माशाल्लाह जितनी अच्छी सेहत है, मुझे लगता है कि ये बहुत फिर सलवार तरफ देख रहे हो, छੱਡ दियो घर। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते होंगे, लूडो खेलते होंगे ऑनलाइन वो अपना प्ले स्टेशन पे, या फिर अगर दौड़ लगा दी तो मोबाइल पे लगा दी। ऐसा है, मोबाइल बहुत ज्यादा चॉइस सब यूज करते हैं बच्चे या नहीं? बहुत ज़्यादा। और मैं समझता हूँ कि बच्चों के अलावा ओवरऑल ही अगर आप माशरे में देखें, आप किसी के साथ रेस्टोरेंट में गए हैं या वैसे घर में बैठे हुए हैं, तो आई कांटेक्ट खत्म हो गया होगा। हर कोई मोबाइल के ऊपर बात हो रही है, बैठे हैं तो बिल्कुल बात हो रही है, अगर जवाब दे रहे हैं तो इस तरह करके लोग दे रहे हैं। और कई ऐसे भी मालिक हैं कि अगर आप रेस्टोरेंट में चले जाओ वो आपका मोबाइल पहले ले लेते हैं। हाँ, ऐसे ही है। तो यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए। घर में एंटर होती मोबाइल ले लें। नहीं, घर में आप ऐसे जब्ती करते हैं इन पे? ये जो हमजा जो है वो तो इतना ज़्यादा नहीं देखता, मगर मेरे जो बाकी दो बच्चे हैं वो तो फ्री टाइम में बहुत ज़्यादा आईपैड। अच्छा, हमजा वैसे रोब है छोटे बहन भाइयों पे पूरा? जी जी। अच्छा जी जी, ओह क्या बात। दादा अबू के साथ किसकी ज्यादा कंपेटिबिलिटी है? दादा अबू का प्यारा कौन सा है? भाई बहनों में से हाँ, छोटा भाई बहुत पसंद है उनको। अच्छा, वो ज्यादा टाइम वो उनके पास होता होगा ना, इस वजह से उनसीयत हो जाती है। वो उधर फेरा होता है ना, कजिन्स के साथ स्पोर्ट्स खेल रहा होता है वहाँ तो। ओके 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 ओके।